जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना यानी कि गुणनखंड बनाना सीखेंगे। देखिए, गुणनखंड में टोटल 4 तरीके से आपके सामने में क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि टाइप 1 में इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, जो कि चिन्ह रहेगा आपका प्लस का और यहाँ भी प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। और टाइप 2 में आपको यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा। टाइप 3 में माइनस और यहाँ प्लस रहेगा। टाइप 4 में जो अंतिम टाइप होता है दोनों जगह माइनस रहेगा। तो इस तरीके से आपको टोटल 4 टाइप से क्वेश्चन आपको गुणनखंड करने के लिए मिलता है। तो आज के वीडियो में चारों टाइप को कवर किया गया है। हालांकि अलग अलग टाइप का अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ इस चैनल पर, आप चाहे तो अलग अलग भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो होगा बिल्कुल कंबाइंड होगा, चारों टाइप का एक ही वीडियो हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 20-22 मिनट का हो सकता है। तो आप लोग धैर्य बना करके अगर आप सीखना चाहते हैं गुणनखंड करने के लिए, और तो आप धैर्य बना करके चैनल को वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन आपका दिया हुआ है, वहां दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आपका हेल्प के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो सबसे पहले जो है पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² + 7x + 6। तो सवाल को सबसे पहले यहाँ पर नीचे में लिख लेते हैं, 2x² + 7x + 6। देखिए, जब भी आप गुणनखंड बनाइएगा तो वहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। किसी भी टाइप का आप गुणनखंड बनाइएगा तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। वो क्या? जब भी आपको गुणनखंड का पहला स्टेप करेंगे तो पहला स्टेप आपका वो होगा कि ये जो शुरू वाला संख्या आपके सामने दिख रहा है, इसको अंतिम वाले संख्या के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। किसी भी टाइप का आपके साथ क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में, किसी भी टाइप का, तो शुरू वाले को अंतिम वाले से गुणा करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा करते हैं शुरू वाले को अंतिम वाले से। तो 2 है तो 2 लिखे और 6, 2 छक्के कितना हो गया 12। अब यह 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसा 2 भागों में बांटेंगे जो कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। मतलब 2 भाग में इसको बांटना है, 2 संख्या में इसको तोड़ना है 12 को। तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 भाग में इसको तोड़ते हैं। मान लेते हैं कि 2 और 6 ही लेते हैं। तो 2 और 6 को जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। लेकिन जब 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? वो 8 होगा, ठीक है ना, 8 होगा। 8 नहीं हो रहा, यहाँ पर 7 पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है ये नहीं चलेगा, ये दोनों भाग, दोनों फैक्टर इसका नहीं लेना है। तो हम लोग को करना क्या? आगे दिमाग लगाना कि ऐसा कौन सा 2 गुणनखंड होगा, 2 भाग में इसको बांट सकते हैं, जो कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 भी पूरा हो जाए। तो यहाँ आगे अगर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि 3 और 4 को गुणा करने से 12 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए, 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा जोड़ने पर। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है हमेशा कि 7 के साथ क्या है, 7 के साथ में लगा हुआ है x। तो यहाँ पर भी x देना होगा, यहाँ भी x देना होगा, तभी जाकर के 7x पूरा होगा। तो इसलिए क्या होगा, अब देखिए आगे का जो स्टेप होगा, ये 2x² जैसा का वैसा लिखा हुआ रहेगा, प्लस में ये 3x है तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, प्लस में और आगे है 4x तो 4x + 6। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो 7x के बदले में 3x और 4x को लिखा गया गुणनखंड करके, ठीक है ना। चलिए, अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग का कॉमन लेने का होगा। तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले, यदि आप कॉमन लेना नहीं जानते हैं तो आपको करना क्या है, इसको जो है विस्तारित फॉर्म में लिख लेना, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप कैसे होता है? देखिए, जैसे ये 2 है, अलग से लिखेंगे 2 और गुना के चिन्ह देंगे। यहाँ पर x² है तो यहाँ x² है तो 2 बार गुना में x लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 3 है, 3 को और नहीं तोड़ सकते हैं तो इसलिए 3 ही होगा। गुना में x है तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो फिर प्लस का चिन्ह देंगे। इस 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे? यहाँ पर देखिए 2 गुना 2, 2 बार 2 गुना 2 लिख सकते हैं। x लगा हुआ तो x गुना में लिख देंगे और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। इस 6 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुना में 3।
इस तरीके से इसका विस्तारित रूप लिख लिए। अब हम लोग गुणनखंड में जो है कॉमन आसानी से ले सकते हैं। तो कॉमन कैसे लिया जा सकता है, देखिए ये वाला पद, ये यहाँ से यहाँ तक जो पद है और यहाँ से यहाँ तक जो पद है, इन दोनों में देखना है कि आपको क्या क्या मिल रहा है। जो जो मिलेगा उसको बाहर रखा जाता है और जो बच जाता है उसको ब्रैकेट के अंदर में किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 यहाँ है तो इसमें 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा। यहाँ पर x है तो यहाँ भी एक x मिल गया, तो है ना, x मिला। उसके बाद x है तो और x नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें कहीं 3 नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ x को हम लोग बाहर कर सकते हैं ब्रैकेट के बाहर, और जो चीज़ बचेगा उसको अंदर रखेंगे ब्रैकेट के। इस तरह से ब्रैकेट रखेंगे। 2 और x है, 2 गुना x करेंगे तो 2x होगा। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 गुना x था, लेकिन x को बाहर कर लिए थे, बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद ये वाला पद और ये वाला पद में दोनों में देखेंगे क्या क्या चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 है और 2 इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है 2। x है तो यहाँ x नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है। कहने मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 को बाहर रख सकते हैं ब्रैकेट के, और अंदर में रहेगा ये 2 और x, 2x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, 3 बचेगा आपका। अब देखिए कॉमन ले लिए हम लोग। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2 बार एक ही चीज़ दिख रहा है, 2x + 3 और 2x + 3। 2 बार जब रहेगा तो इसको एक ही बार लिखा जाता है, सिंगल बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3 और ब्रैकेट का चिन्ह देंगे इस तरीके से। यहाँ पर x है और इसके बाहर में 2 है, तो दोनों को लिख दीजिए। प्लस में 2 है तो प्लस में 2 यहाँ पर लिख। तो इस सवाल का जो गुणनखंड आया वो आया 2x + 3 और x + 2। ये दोनों इस सवाल का गुणनखंड हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हुआ। ये था टाइप 1 का। अब चलिए टाइप 2 में जो सवाल है, यहाँ प्लस का चिन्ह और यहाँ माइनस का है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इस साइड में लिखते हैं सबसे पहले सवाल को। दूसरा नंबर सवाल टाइप 2 का सवाल आपका है 5x² प्लस में 3x माइनस कितना है, 14 है, ठीक है। इसको भी देखिए, आपको पहले भी बता दिया गया था कि बनाने का नियम आपका सेम रहेगा, बनाने का नियम चेंज नहीं होगा। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्लस माइनस का यहाँ पर खेला हो जाता है, तो उस चीज़ को आपको समझना है। नियम आपको पहला जो स्टेप आपको बताया गया था कि जब भी आपको गुणनखंड करने के लिए सामने आ जाए तो वहाँ पर करना क्या है कि पहले जो संख्या है, शुरुआत में जो संख्या है, उसको अंतिम वाली संख्या से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 5 है, यहाँ 14 है, तो 5 और गुना में 14 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 70 हुआ। अब इस 70 को 2 ऐसे भागों में हम लोग को तोड़ना है। 70 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जो कि गुना करने पर 70 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, वो यहाँ पर हम लोग के सामने 3 आए, है ना। यहाँ पर जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है, 3x आना चाहिए। तो वैसा कोई चीज़ हम लोग सोचते हैं। जैसे ये 5 और 14 है, तो 5 और 14 को लिख सकते हैं। 5 को 14 से गुना करेंगे 70 होगा, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। घटाएंगे तो 14 में 5 को घटाइएगा तो 9 होगा। हम लोग का 3x नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, तो वैसा और दूसरा चीज़ सोचना है। तो 70 को अलग तरीके से लिखा जाएगा। 10 और 7 लिख सकते हैं, 10 और 7 लिख सकते हैं। 10 गुना 7 करेंगे तो 70 होगा, और 10 में से 7 को अगर घटा देते हैं तो हम लोगों का 3 पूरा हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो 2 गुणनखंड होगा 70 का, 10 और 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए अगला स्टेप ये होगा हम लोग का 5x² लिखेंगे, और इस 3x के जगह में लिखेंगे 10x और माइनस में 7x। 10 में 7 घटाएंगे तभी जाकर के 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 7x। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर इसको प्लस में क्यों लिखे और 7 को माइनस में ही क्यों लिखे। वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जब प्लस का चिन्ह देंगे और छोटी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह देंगे, इसमें से 7 घट करके प्लस में आएगा आपका 3। यदि इसके साथ माइनस लगा देते हैं तो वो जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में 3 आएगा। इसलिए बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह लगाया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए आगे क्या है, 14 है माइनस में, तो इसको 14 लिख लिए। अब अगला जो टर्म होगा हम लोगों का वो कॉमन लेने वाला होगा। तो कॉमन लेते हैं इस तरीके से। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से विस्तारित रूप में नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको बता दिया गया कि इसमें जो है आपको कॉमन लेने के लिए विस्तारित रूप में इस तरीके से नहीं लिखना है। तो करना क्या है, आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना है। ये शुरुआत में आपको इसलिए करके दिखाया गया था
यदि आप ऐसे डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते हैं तो इस तरीके से विस्तारित रूप में लिख करके आपको समझने में आसानी होता है और आप तुरंत में कॉमन ले सकते हैं। और उससे भी फास्ट यदि आपको करना होगा तो क्या करना है, बिना विस्तारित रूप में लिखे हुए ये वाला पद और ये वाला पद में दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ 5 है तो 5 यहाँ भी होगा, 10 का गुणनखंड 2 गुना 5 लिखा जा सकता है। कहने का मतलब 5 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब 2 बार एक्स है, यहाँ सिंगल एक्स है तो दोनों पद में से सिंगल एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5x को बाहर लिख सकते हैं और यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा प्लस में 5 दूना 10 यानी कि 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। अब चलिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो सबसे पहले आपको माइनस को कॉमन ले लेना है। दोनों पद में माइनस माइनस आगे में है, माइनस कॉमन ले लेना है। अब संख्या में देखेंगे कि क्या कॉमन ले सकते हैं ये वाला पद और ये वाला पद में। जैसे यहाँ 7 है और ये 14 का जब फैक्टर करेंगे तो 14 को 7 गुना 2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे भी 7 निकाल सकते हैं। यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा x। जब माइनस कॉमन ले लिए तो बचा प्लस में क्या, 7 दूना 14, 2 बचा, यहाँ पर 2 लिखेंगे। आपको बताए थे जब 2 बार सेम चीज़ आ जाता है, यहाँ भी x + 2 यहाँ भी x + 2 2 बार आया है तो एक बार आपको लिखना है और बाकी ब्रैकेट का चिन्ह दे करके बाहर में जो बचा हुआ है 5x - 7 उसको लिखना है। ठीक है ना, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल का गुणनखंड टाइप 2 का गुणनखंड हो गया x + 2 5x - 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अब टाइप तीसरा का सवाल को समझते हैं। इसमें जो चिन्ह है वो आपका शुरुआत में माइनस का लगा हुआ और आगे में प्लस का लगा हुआ। तो टाइप 3 को भी समझ लेते हैं। सवाल हम लोगों का है x² माइनस में 7x प्लस कितना है 12, ये सवाल है। आपको बताए थे शुरू में ही जब भी आपको किसी भी टाइप का, चारों टाइप में से किसी भी टाइप का गुणनखंड आपके सामने मिल जाए, आपको क्या करना है, शुरू वाले संख्या के साथ अंतिम वाले संख्या को गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं है। संख्या जब कोई नहीं है, सिर्फ x² है तो मान लेना है कि आगे में 1 है। 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, उसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 है। जब 1 को 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख करके गुना करते हैं। 1 को गुना 12 करेंगे तो क्या होगा, 12 ही होगा। अभी 12 का जो है ऐसा 2 भाग में 2 फैक्टर करेंगे जो कि आपको गुना करने पर 12 आ जाए और आपको यहाँ पर घटाने पर कितना आना चाहिए, वो माइनस में 7 आना चाहिए। ठीक है ना, माइनस में 7 आना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर यदि यहाँ पर 12 है तो 1 गुना 12 लिख सकते हैं, लेकिन 1 गुना 12 करेंगे तो 12 होगा। 12 में 1 घटाएंगे तो 11 होगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। कहने का मतलब ये गुणनखंड नहीं चलेगा। अब क्या लेते हैं, 2 और 6 लेते हैं। 2 को 6 से गुना करेंगे 12 होगा, लेकिन 2 में 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 में 6 को घटाएंगे तो 4 होगा। हम लोगों का 7x पूरा नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे का सोचते हैं। आगे जैसे 3 और 4 को लेंगे तो 3 चौका होता है 12 और 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये वाला टाइप में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि चिन्ह हम लोगों का माइनस में है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, दोनों के सामने क्या करना होगा, माइनस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों के सामने माइनस माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 और 3 मिलकर 7 होगा और चिन्ह क्या होगा, वो माइनस का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे जो स्टेप होगा, यहाँ पर x² है तो x² लिखेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, -3 करेंगे और x लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है -4 है तो -4 लिखेंगे और x लगाएंगे। प्लस में 12 है तो 12 लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है ना, चलिए अब क्या होगा, आगे का जो हम लोगों का काम होगा वो कॉमन लेने का होगा। कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में जो मिलेगा वही कॉमन लेंगे। तो ये वाला पद और ये वाला पद में आपका क्या मिल रहा है वो दिमाग आपको लगाना है। देखिए ये चीज़ जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को बनाइएगा आप गुणनखंड वाला, तो आपके अपने आप जो है माइंड में आने लगेगा कि आखिर ये दोनों पद में क्या चीज़ मिल रहा है, क्या हम कॉमन ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बार बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को बनाना अपने बुक से, और आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो बहुत अच्छा आप कर जाइएगा। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है, यहाँ x² है, यहाँ 3x है, मतलब संख्या यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ x वाला पद को कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से x मिल रहा है तो x वाले पद x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर सिंगल x को कॉमन ले लिए तो डबल x था तो एक x बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे x। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ x से कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए, तो अंदर में बचेगा सिर्फ -3। ठीक है,
अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये वाला पद के सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे। माइनस जब भी लिखे, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए इसके साथ में x लगा हुआ नहीं है, मतलब x को बाहर नहीं कर सकते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 का पहाड़ा में 12 आ जाता आसानी से, ठीक है, 4 का पहाड़ा में 12 आसानी से आ जाता है, तो इसलिए क्या होगा, 4 कॉमन लेंगे, बाहर में रखेंगे 4 को, अंदर में बचेगा x, माइनस कॉमन लिए थे, प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 4 3 12 3 बार में। तो अब देखिए आपका यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है, 2 बार आ गया x माइनस 3, तो एक बार हम लोग को लिखना है x माइनस 3, और बाहर में जो संख्या आपको बचा हुआ है उसको ब्रैकेट का चिन्ह दे करके x, और माइनस में यहाँ 4 है तो x माइनस 4। तो टाइप 3 का जो आपका आंसर आया वो आया क्या, पहला गुणनखंड आया x माइनस 3 और दूसरा गुणनखंड आया x माइनस 4, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए टाइप 4 का सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या है कि दोनों जगह आपका माइनस माइनस लगा हुआ है, तो करना क्या है यहाँ पर, चलिए उसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले टाइप 4 का सवाल को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। 3x² है, 3x² माइनस में 10x माइनस में 8 है ना। तो आपको बताए तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको गुना कर लेना है 3 को 8 से, तो 3 को 8 से यहाँ पर गुना करके लिखेंगे 3 8 24। अब इस 24 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जो कि गुना करने पर 24 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर हम लोगों का 10 आना चाहिए माइनस में, ठीक है ना, माइनस में 10 आना चाहिए। तो वैसा हम लोग सोचते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग तोड़ते हैं इसको 24 को, 2 और 12 करते हैं, 2 और 12 लिखेंगे तो 12 दूना होगा 24। जब इसमें 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, लेकिन 12 में 2 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 10, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखिए माइनस में 10x हम लोगों को चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि बड़ी वाले संख्या के सामने माइनस लगाएंगे, छोटी वाले संख्या के सामने प्लस लगाएंगे, तभी जाकर के माइनस प्लस यानी कि घटेगा तो माइनस में 10 होगा। x यहाँ लगा दीजिए, x यहाँ लगा दीजिए, हम लोगों का ये दोनों गुणनखंड लेकर के चलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस में क्या होगा, माइनस में लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए माइनस में नहीं लिख सकते तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे क्या, प्लस में 2x माइनस में 12x माइनस में 8, ठीक है ना। देखिए आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो -12 को पहले भी लिख सकते हैं और +2 को बाद में भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर जो आना है वही आएगा, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3x² प्लस में 2x है, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन यहाँ पर संख्या में कुछ भी नहीं आएगा तो सिर्फ x वाले टर्म आएगा। तो यहाँ पर x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3x बचेगा, और प्लस में ये वाला पद में 2 आएगा। -12 है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, 12 में और 8 में क्या कॉमन आएगा, मतलब 4 आएगा। देखिए 12 का जब फैक्टर करेंगे तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं, और 8 का जब फैक्टर करेंगे तो 4 गुना 2 लिख सकते हैं, मतलब दोनों में 4 4 मिल रहा है, तो 4 को बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 गुना 3 था तो 3 बचा हुआ था, 3 को अंदर लिखेंगे, x बचा हुआ था x लिखिए। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए थे तो बचेगा प्लस यहाँ पर लिखेंगे, 4 कॉमन लिए तो बचा क्या, 8 बचा, 2 बचा, यहाँ पर लिखेंगे 2। तो हम लोगों का देखिए अब आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि 2 बार सेम चीज़ लिखा हुआ तो 3x + 2 एक बार लिखेंगे, और बाहर में जो बचा हुआ आपको x माइनस में 4 इसको एक बार लिख लिए अंदर। तो इस सवाल का जो गुणनखंड आया है वो आपका आया 3x + में 2 x माइनस में 4, इस सवाल का यही गुणनखंड आया। तो इस प्रकार जो है आज की इस वीडियो में गुणनखंड से संबंधित चारों टाइप का जो है सवाल को कवर किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।